सीनियर तज्जियाकार इरफान सिद्दीकी के मुताबिक क्या पाकिस्तान वाकई किसी सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार है या ये महज बयानिया तराशी के हुनर की मुआवजाकारी है जो हकीकत साबता के तौर पर दिलो दिमाग में बो दी गई है। अदम इस्तेहकाम के मर्ज की तशखीस के लिए रियासत के 3 बुनियादी सतूनों इंतजामिया, मुकन्ना और अदलिया की नब्ज का जायजा लेना होगा। देखना होगा कि क्या इनमें से कोई एक सतून भी मुतजलजल है, क्या ये खतरा मंडला रहा है कि इनमें से कोई सतून धड़ाम से गिर जाएगा और रियासत का आईनी निजाम इस मलबे तले दब जाएगा। ऐसा कुछ नहीं। सूरत हाल यह है कि सूबों और विफाक की सतह पर सारे मामूलात के मुताबिक चल रहे हैं। सूबों में पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और पीटीआई के इंतजामी वजूद को किसी भौचाल का कोई खतरा नहीं। यही कैफियत विफाकी हुकूमत की है जिसका इंतजामी तहकम पूरी तरह इस्तवार है। वजीर आजम और उनकी काबीना अपनी तरजीहात के मुताबिक फराइज मनसबी अदा कर रहे हैं। 2024 के इंतखाबात से जन्म लेने वाली मुकन्ना पार्लियामेंट पर उसी तरह की उंगलियां उठ रही हैं जिस तरह 2018 के इंतखाबात पर उठी थी। आज इसे फॉर्म 45 और 47 की करतबकारी का नाम दिया जा रहा है। 2018 में इसे आरटीएस की हरकत कल बंद हो जाने से ताबीर किया जा रहा था। फर्क सिर्फ यह है कि उस वक्त की जख्म खुर्दा अपोजिशन धरनों, लॉन्ग मार्चों, 9 मई जैसी यलगार, अलजहात और मारो या मर जाओ के नारों, पेट्रोल बमों, ब्राजीली आंसू गैस के शेल्स और विफाक पर लश्कर कशी के बजाय पार्लियामेंट में आ बैठी थी और जरबकारी के लिए किसी मौजू वक्त का इंतजार करने लगी थी जो उसे 4.25 बरस बाद मिल गया। संग इल्जाम और तीर दुश्नाम अपनी जगह और आफताब आमद दलील आफताब जैसी रोशन हकीकत अपनी जगह के चारों सूबाई असम्बलियां और वफाक मजलिस शूरा पार्लियामेंट बेखौफ व खतर अपना किरदार अदा कर रही हैं। इंतखाबात पर उंगलियां उठाने वाली जमातें बशमूल पीटीआई सूबाई और वफाकी ऐवानों का हिस्सा हैं और अपना मुतहरिक किरदार अदा कर रही हैं। सियासी अदम इस्तेहकाम या इंतशार उस वक्त जन्म लेता है जब हारने वाले असम्बलियों में जाने और हल्फ उठाने से इनकार कर दें। 1977 में पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद ने यही किया था जिसके बाइस बहरानों के दहाने खुल गए और मामलात संभाले न संभले। आज का मंजरनामा बहुत मुख्तलिफ है। रही अदलिया तो वो अदम इस्तेहकाम, दाखिली जान, गिरोहबंदी, बाहमी कशमकश और आइन और कानून से मुतसादम सियासत ज़दा फैसलों के अहद बेत नंग और नाम को पीछे छोड़ आई है। 26वीं आईनी तरमीम ने अदालती मुहिम जोयाना सोच के पर काट दिए हैं। इस तरमीम से उठने वाला तूफान अब महज एक मुअज़्ज़ज़ जज साहब के जिगर में पेवस्त तीर निम कश की खलिश बनकर रह गया है। तीनों रियासती सतून मुबैना सियासी अदम इस्तेहकाम के असरात बद से पाक हैं। हमारी सियासी तारीख में अदम इस्तेहकाम का लावा 2 ताकतवर आतिश फिशाई दहानों से फूटता रहा है, एक इस्टेब्लिशमेंट और दूसरा ऐवान सदर। आज हुकूमत, ऐवान सदर और रिवायती इस्टेब्लिशमेंट की तकून के तीनों जाविये बड़ी कौमी अहदाफ के लिए यकसुई और मजबूती से एक दूसरे में पेवस्त हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का 9 माही अहद खारजा, हिकमत अमली और अमूमी सूरत हाल बारे अदना से अदम इस्तेहकाम का इशारा तक नहीं देता। 9 माह में मुख्तलिफ ममालिक के 32 आला सतही वफूद ने पाकिस्तान के दौरे किए। अक्टूबर में शंघाई ताउन तंजीम के 23वें इजलास का इनेकाद पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज था। इसमें 2 आलमी ताकतों रूस और अवामी जमहूरिया चीन समेत काजाकिस्तान, बेलारूस, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और मंगोलिया के वज़ीर आज़म ने शिरकत की। ईरान के नायब सदर तशरीफ लाए। चीनी वज़ीर आज़म का ये दौरा 11 बरस बाद हुआ। 8 साल बाद भारतीय वज़ीर खारजा पाकिस्तान आए। ब्रदर इस्लामी मुल्क सऊदी अरब के 6 आला सतही कसीरुल मकासद वफूद पाकिस्तान आ चुके हैं। अप्रैल में ईरानी सदर इब्राहिम रईसी मरहूम ने पाकिस्तान का दौरा किया। जुलाई में अजरबैजान के सदर पाकिस्तान आए। जर्मनी के विफाकी वजीर बराए इक्तसादी ताउन ने दौरा किया। एशियाई तरक्याती बैंक के सदर सितंबर में पाकिस्तान आए। सितंबर ही में रूस के नायब वजीर आजम और अक्टूबर में मलेशिया के वजीर आजम ने पाकिस्तान का दौरा किया। अक्टूबर में मारूफ मुबलिक डॉक्टर जाकिर नाइक 1 माह के दौरे पर आए। नवंबर में ईरानी वजीर खारजा पाकिस्तान आए। नवंबर में ही मुत्तहिदा अरब इमारात के सरमायाकारों का एक बड़ा वफ्द आया। 25 नवंबर को बेलारूस के सदर एक बड़े वफ्द के हमरा तशरीफ लाए। इस दौरान में वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर खारजा इसाक डार ने मुतअद्दिद ममालिक के दौरे किए और पूरी तवानाई के साथ आलमी फोरम्स पर अपना मौक़िफ़ पेश किया। अदम इस्तेहकाम के शिकार किसी मुल्क में क्या ऐसी गहमा गहमी मुमकिन है? 9 माह में हुकूमत की माशी कारकर्दगी बहुत उम्दा न सही लेकिन हर पहलू से बहुत तसल्ली बख्श जरूर रही है। कम बेश तमाम इशारे मुस्बत है। मेरे सामने एक बड़े मुस्तनद अंग्रेजी अखबार 18 दिसंबर 2024 का तजारती कारोबारी सफ़ा खुला है जिसमें ऊपर तले मुतअद्दिद खबरें पाकिस्तान की माशी सूरत हाल में नुमाया बेहतरी का पता दे रही हैं। बताया गया है कि 24 बरस बाद पाकिस्तान के अखराजात जारिया करंट अकाउंट में खसारा
खसारा न सिर्फ खत्म हो गया है बल्कि महसूलात में इजाफे के बाइस माली तवाजुन फाजिल हो गया है। बैरून मुल्क से पाकिस्तानियों की तरसीलात ज़र में मुसलसल इजाफा हो रहा है। तवक्को जाहिर की जा रही है कि इस माली साल के इख्तिताम तक ये रकम 35 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगी। ज़र मुबादला अगले बरस 13 अरब डॉलर हो जाएंगे। बरामदात में इजाफे का रुझान निहायत कवी है। कपड़े की मसनूआत की बरामद में जुलाई ता नवंबर 10.51% इजाफा हुआ जो 7.61 अरब डॉलर है। IT बरामदात में अक्टूबर 2023 से मुसलसल इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता 5 माह में ये इजाफा 33% तक पहुंच गया। अफराते ज़र महंगाई की शरह जो 33% तक जा पहुंची थी अब 5% तक आ गई है। PTI दौर में लगभग 30,000 तक गिर जाने वाली स्टॉक एक्सचेंज अब 1,20,000 को छू रही है। शरह सूद 22% से कम होकर 13% तक आ चुकी है। बराह रास्त सरमायाकारी में इजाफा हो रहा है। रुपया मुस्तहकम है। मुश्किल सूरत हाल और मनफी कोशिशों के बावजूद IMF से एक बड़ा प्रोग्राम तय पा गया है। दिवालियापन का खतरा टल चुका। CPEC फिर से अंगड़ाई ले रहा है। शरह नमू में बेहतरी आ रही है और मजमूई तौर पर 9 माह की कारकर्दगी ने 3.25 बरस की बेसमरी के असरात को काबिले कदर हद तक जायल कर दिया है। सो बरसरे जमीन किसी नाम नेहाद अदम इस्तेहकाम के मनूस साये का शायबा तक भी दिखाई नहीं देता। रियासती नज़म तमाम आईनी दारे मामूलात हयात मरबूत अंदाज में चल रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि बयानिया तराशी और जहन साजी के हुनर में ता कबीले ने तख्लियाती सियासी अदम इस्तेहकाम को सिक्का राइजुल वक्त बना दिया है। इस अदम इस्तेहकाम की रूह है तख्लीक सिर्फ ये है कि एक जमात खारिज अज इक़्तिदार है, मुश्किल में है और इस सूरत हाल से निकलने के लिए आतिश ज़ेर पा है। इसे वो सियासी अदम इस्तेहकाम का नाम देती है। इसके नज़दीक सियासी इस्तेहकाम का नुस्खा कीमिया ये है कि इसके मुतालबात मानकर उसकी मुश्किलात का अजाला कर दिया जाए। 2013 से 2018 तक भी ऐसे सियासी अदम इस्तेहकाम दीवारों से सर फोड़ते रहे और पाकिस्तान पूरी आबो ताब से आगे बढ़ता रहा। अब के भी कम से कम गुज़िश्ता 9 माह की तारीख यही बताती है।